गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 2 चैप्टर 1 पढ़ेंगे, पोम एनिमल्स। ये बहुत सुंदर पोम है वॉल्ट विटमैन की और बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ही मीनिंगफुल और अच्छी पोम है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो पोम पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके शुरू के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता है कि एक सेकेंड, ओके ओके। बच्चों, आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, हम यूनिट 2 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर। और इसे पढ़ने से पहले हम जो इसके शुरू के क्वेश्चंस हैं, वार्मिंग अप जो है, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कोट है, द मोर आई लर्न अबाउट पीपल द मोर आई लाइक माई डॉग। तो मार्क ट्वेन कहते हैं कि जितना मैं लोगों से के बारे में जानता हूँ, उनके बारे में मुझे पता चलता है, उतना ही मुझे लोगों से ज्यादा डॉग्स पसंद आते हैं, जानवर पसंद आते हैं। उनके कहने का मतलब है कि जानवर इंसानों से 100 दफा अच्छे हैं। मार्क ट्वेन ने ये कहा है, और वो ये कहते हैं कि जितना मैं इंसानों को जानता हूँ, उतना इंसानों की मेरे नजर में इज्जत कम होती जाती है, और इंसानों से तो जानवर लाख गुना अच्छे हैं। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हम इंसानों में बहुत ज्यादा कमियां हैं। हम लालची हैं, हम सेल्फिश हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, और हम में बहुत कमियां हैं, और जानवर हमसे बहुत अच्छे हैं। यही बात वॉल्ट विटमैन अपनी कविता में बोलते हैं। अच्छा, ये कुछ क्वालिटीज हैं जो इंसानों में होती हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे। जो जानवरों में होती है वो यहाँ लिखेंगे। जो जानवरों में होती है वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो दोनों में होती है वो हम यहाँ बीच में लिखेंगे। इनको कहते हैं वेन डायग्राम। तो ये वाला जो सर्कल है, ये ह्यूमंस का है, इंसानों का। ये वाला सर्कल जानवरों का है। और जहां ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये दोनों में कॉमन है। तो जो क्वालिटीज दोनों में कॉमन है वो यहाँ पे आएंगी। तो इन क्वालिटीज को एक एक करके देख लेते हैं। सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल होता है अपने ऊपर नियंत्रण, आत्म नियंत्रण। ठीक है, तो आत्म नियंत्रण किस में होता है? इंसानों में होता है या जानवरों में होता है? अगर आपको लगता है इंसानों में होता है तो आप इधर लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है जानवरों में होता है तो यहाँ लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है दोनों में होता है तो यहाँ लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से जानवरों में आत्म नियंत्रण नहीं होता, उनको अपने पे काबू नहीं होता। ये एक गुण है जो सिर्फ इंसानों में होता है। इंसान चाहे तो उसको बना सकता है। ठीक है, दूसरा है लव एंड केयर। ओके, लव एंड केयर। लव एंड केयर मतलब एक दूसरे को प्यार करना और ध्यान रखना। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसानों में भी होती है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपने परिवार वालों के, अपने
जान पहचान के लोगों के जिन्हें हम पसंद करते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं। जानवरों में भी ये क्वालिटी होती है, वो भी अपने बच्चों का, अपने परिवार का, दे शो लव एंड केयर। तो ये क्वालिटी यहाँ पर आएगी कॉमन में, ये दोनों में होती है। गुड मैनर्स, गुड मैनर्स एक ऐसी चीज है जो इंसानों में ही होती है, जानवरों को इस चीज की समझ नहीं होती है। अगर कोई एक्सेप्शन हो, कोई जानवर ट्रेन किया गया हो, तो हो सकता है उसमें मैनर्स हो, लेकिन गुड मैनर्स एक ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ इंसानों में होती है, तो वो यहाँ आएगी। शोज ग्रैटिट्यूड, किसी चीज को लेकर ग्रैटिट्यूड दिखाना। तो कृतज्ञता कौन दिखाता है? जानवर भी दिखाते हैं और इंसान भी दिखाते हैं। स्विम, तैरना, इंसान भी तैरते हैं, जानवर भी तैरते हैं। वर्शिप गॉड, भगवान की प्रार्थना करना, ये इंसान ही कर सकते हैं, जानवर भगवान की प्रार्थना नहीं करते। स्टैंड अप इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जन्म लेते ही एकदम खड़े हो जाना, ये सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। इंसान के बच्चे 9 से 10 महीने, 11 महीने, साल लेते हैं अपने पैरों पर खड़े होने में, और जानवर का बच्चा पैदा होते ही कुछ ही टाइम में खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ इंसानों में होता है, तो ये यहाँ पे एनिमल वाले हेडिंग में नीचे आएगा। बिलोंग्स टू वेरियस स्पीसीज, तरह तरह के होते हैं, अलग अलग स्पीसीज के होते हैं। तो ये आ, इंसान की स्पीसीज एक ही है, लेकिन तरह तरह के इंसान होते हैं। आ, कोई एशियन है, कोई अफ्रीकन है, कोई अमेरिकन है, कोई साउथ अमेरिकन है। तो अलग अलग जगह से लोग हो सकते हैं, तो इसको हम कॉमन में डालेंगे। ओके। कम्युनिकेट्स, कम्युनिकेट करना मतलब अपने मन की बात कहना। जबान से सिर्फ इंसान ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो संवाद इंसान ही कर सकते हैं, तो हम इसको ह्यूमंस में लिखेंगे। कुक्स, पका के खाना, ये भी एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो इसको भी हम ह्यूमन में लिखेंगे। हैज 360 डिग्री विजन, चारों तरफ देख पाना, तो ये जानवरों में होती है, क्योंकि उनकी आंख इधर होती है साइड पे, तो वो इस आंख से यहाँ का देख सकते हैं और इस आंख से यहाँ का देख सकते हैं, तो वो हमसे ज्यादा, इस तरह से इसको 360 डिग्री विजन कहते हैं। हमारी आंख सामने है तो हम सिर्फ सामने देख पाते हैं। ठीक है, सो 360 डिग्री विजन ये जानवरों में यहाँ पे आएगा, एनिमल वाले कॉलम में। लिव्स मोर देन 150 ईयर्स, 150 साल से ज्यादा जीते हैं, ये जानवर ही होते हैं, कोई भी इंसान 150 साल से ऊपर नहीं जी पाता। लर्न्स कंप्यूटिंग, ये भी इंसान ही सीख सकते हैं, जानवर ये नहीं सीख सकते। ठीक है। स्लीप्स इन स्टैंडिंग पोजिशन, खड़े होकर सोना, ये जानवर ही कर सकते हैं, इंसान खड़े होकर नहीं सो सकते।
ब्रिंग्स अप चिल्ड्रन, बच्चों को बड़ा करना। ये बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रिंग अप चिल्ड्रन। तो इंसान और जानवर दोनों अपने बच्चों को का ध्यान रखते हैं और उनको बड़ा करते हैं। तो ये कॉमन में आएगा। तो ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज जो इंसानों में होती है, जो जानवरों में होती है और जो दोनों में कॉमन होती है। तो ये हमारा हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एट टाइम्स, especially when you're frustrated, you wish you were an animal or a bird or a fish or a fly and not a human being. तो कभी हम बहुत परेशान होते हैं तो हमें क्या लगता है कि काश मैं इंसान ना होता, काश मैं एक पक्षी होता, मैं उड़ के एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता। आई विश आई वॉज अ बर्ड, आई कुड फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। या फिर लगता है मैं फिश होती, मैं पानी में ही रहती, मुझे नहीं रहना बाहर पोल्यूशन में, शोर शराबे में। या मैं बटरफ्लाई होती, मैं सुंदर सुंदर फूलों पे इधर से उधर घूमती, गार्डन में रहती और अपनी लाइफ एंजॉय करती। क्या ऑफिस जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, एग्जाम देने पड़ रहे हैं। तो कभी जब हम परेशान हो जाते हैं तो हमें लगता है कि काश मैं इंसान ना होता, मैं कुछ और होता। तो ये उसका क्वेश्चन है। तो अगर आप के दिमाग में ये बात आए तो आपको चॉइस हो तो व्हाट डू यू विश, आप क्या बनना चाहोगे और क्यों? क्यों कर आप तीन चार कारण जरूर दीजिएगा। ओके, सो मैं अपना बता सकती हूँ आपको। एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि आई विश आई कुड बी अ बर्ड। अगर मुझे चॉइस होता तो मैं चाहती मैं पक्षी बनूं। क्यों? आई कुड फ्लाई फ्रीली इन द स्काई एंड सी द वर्ल्ड फ्रॉम अबव। मैं आसमान में, खुले आसमान में उड़ती और मैं पूरी दुनिया को ऊपर से देख पाती। I would not be stuck in one place and could travel everywhere. मेरा जहां भी मन करता मैं उड़ के जा पाती और मुझे कोई टिकट और वीजा की जरूरत नहीं होती और मुझे एक जगह रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। I could enjoy freedom without worrying about studies or work. तो मुझे, मेरा काम क्या होता? सिर्फ उड़ना, खाना खाना, मस्ती करना, घूमना फिरना। मुझे ना पढ़ाई करनी पड़ती, ना मुझे नौकरी करनी पड़ती, ना मुझे खाना बनाना पड़ता, है ना? तो उस सब से फ्रीडम मिल जाता। आई वुड वेक अप विथ सनराइज एंड फील क्लोज टू नेचर। बर्ड्स क्या करते हैं? द मोमेंट सन राइजेस बर्ड्स उठ जाते हैं, जैसे ही सूर्य उदय होता है पक्षी उठ जाते हैं। तो मैं भी सुबह सुबह उठ के नेचर का आनंद लेती। तो मैंने ये चार रीजंस दिए कि अगर मैं बर्ड होती, मैं क्यों बर्ड बनना चाहती हूँ। तो ऐसे आप फिश के लिए भी लिख सकते हैं, आप बटरफ्लाई के लिए लिख सकते हैं। जो भी पशु पक्षी जानवर आप बनना चाहते हैं उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने आपको बर्ड का एग्जाम्पल शेयर किया है। We come across many animals in our vicinity. We have also read about different animals in books. Make a list of all animals that fall under various categories. One is done for you. तो साइंस में आपने ये किया होगा कि जानवरों को आप कई कैटेगरीज में डाल सकते हैं।
ठीक है। पेट एनिमल्स वो जानवर होते हैं जिनको हम अपने घरों में पालते हैं। ठीक है, तो कैट हो गया, डॉग हो गया, रैबिट हो गया, पैरट हो गया, तो जिन जानवरों को हम घर में पालते हैं वो पेट एनिमल्स होते हैं। वो आप इस लिस्ट में लिखेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स वो जानवर जो पानी में रहते हैं। फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, टर्टल हो गया, टॉर्टिस हो गया, फ्रॉग हो गया। नहीं, फ्रॉग तो एम्फिबियन हो गया। तो एक्वेटिक वो एनिमल्स हो गए जो पानी में ही रहते हैं। एम्फिबियंस वो होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। जैसे फ्रॉग को जब पानी में जाना होता है वो पानी में चला जाता है, जब उसको बाहर निकलना होता है वो बाहर निकल आता है। ठीक है। और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। तो आपका हाथी हो गया, फॉक्स हो गया, वुल्फ हो गया, लायन, टाइगर, बेर, ये सब वाइल्ड एनिमल्स हो गए। मैमल्स, मैमल्स वो जानवर होते हैं जो तो मैमल्स वो जानवर होते हैं जो जब अपने जब वो बच्चों को जन्म देते हैं तो वो अपने जैसा ही बच्चे को जन्म देते हैं। तो अंडा नहीं देते हैं, वो अपने जैसा ही। एक सेकेंड में आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताती हूँ डिक्शनरी से। हाँ, ओके। तो mammal is an animal that gives birth to its own kind of babies and not eggs and feeds its young on milk from its own body. तो मैमल्स वो जानवर होते हैं जो अपने जैसे ही बेबीज देते हैं, अंडे नहीं देते और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, तो उनको हम मैमल्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम मैमल्स बोलते हैं। तो ये हमें लिस्ट बनानी है, एम्फिबियंस, मैमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स की। मैंने एक छोटी सी लिस्ट आपके लिए बनाई है, आप इसमें और भी जानवर ऐड कर सकते हैं। ये एम्फिबियंस हैं जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उनको हम एम्फिबियंस कहते हैं। मैमल्स जो अपने जैसे ही बेबीज को जन्म देते हैं, जो एग्स नहीं देते हैं, अंडे से उनका बच्चे का जन्म नहीं होता। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जंगल में पाए जाने वाले जानवर, और एक्वेटिक होते हैं पानी में रहने वाले जानवर, और पेट एनिमल्स होते हैं जिनको हम घर में पालते हैं, पालतू जानवर। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पोम। ये वॉल्ट विटमन द्वारा लिखी गई पोम है और इनकी कविताएं बहुत ही मशहूर है आज भी। और इस पोम में वो कहते हैं कि मुझे इंसानों से ज्यादा जानवर अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी बनावटीपन नहीं है, कोई भी नकली पना नहीं है, वो झूठ नहीं बोलते, वो जैसे हैं आपके सामने हैं। उनको लगता है कि इंसान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्राणी है और जानवर बड़े ही सादा सिंपल होते हैं। आई विश आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि अगर मैं बर्ड होती तो मैं क्या क्या करती, अगर मैं फिश होती तो मैं क्या करती, अगर मैं तितली होती तो मैं क्या करती। ऐसे ही पोइट कह रहा है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं अपना फॉर्म बदल के मैं जानवरों के साथ रहता, मैं इंसान नहीं होता, इंसानों के साथ नहीं रहना चाहता। क्यों?
दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड। कहते हैं वो बड़े शांत और अपने आप में खुश रहने वाले लोग हैं। वो आसानी से नाराज नहीं होते, परेशान नहीं होते, और वो अपने आप में काफी हैं। उनको ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये खरीदना है, ये बनाना है, ये लेके आना है। वो अपने आप में काफी सेल्फ सफिशिएंट है, काफी संतुष्ट हैं। वो अपने लिए काफी हैं। उनको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ठीक है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। कहते हैं आई कीप व्हेन आई लुक एट देम, और मैं उनको देखता रहता हूँ और ये बात मैं सोचता रहता हूँ कि वो हमसे कितने बेहतर हैं, कितने बेटर हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो कंप्लेन नहीं करते कि मेरे पास तो ये नहीं है, मुझसे तो ये नहीं हो रहा, मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है, मेरा ये काम कैसे होगा। वो बिल्कुल भी शिकायतें नहीं करते। ठीक है। तो उनका कहने का मतलब है कि हम इंसान हमेशा रोते ही रहते हैं किसी ना किसी बात पे, कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरा तो ये काम नहीं बना, मुझे तो ये दिक्कत आ रही है। और जानवरों की ऐसी कोई शिकायत नहीं होती। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। कहते वो अंधेरे में बैठ के रोते नहीं है कि मुझसे तो ये पाप हो गया, मुझसे तो ये गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। ठीक है। They do not make me sick discussing their duty to God. इनका मतलब है कि इंसान नॉन स्टॉप यही बोलता रहता है कि मुझे भगवान के लिए क्या करना चाहिए, मेरा भगवान के लिए क्या कर्तव्य है, और सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। तो कहते हैं इंसान ये चर्चा कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया, मुझे परेशान कर दिया कि भगवान के लिए हमें ये करना चाहिए, भगवान के लिए हमारी ये ड्यूटी है, हमारी वो ड्यूटी है। इंसान जानवरों को ऐसा कुछ भी, इस तरह का कोई भी उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग स्किल थिंग्स। कहते एक भी जानवर ऐसा नहीं है जो अनसेटिस्फाइड हो, या जिसको भूख हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जानवरों को इस तरह की कोई भी भूख, पागलपन नहीं होता। यहाँ पे डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स का मतलब है कि चीजें पाने का की हवस, का पागलपन, का नशा। ठीक है। ओके। Not one kneels to another or to his kind that lived thousands of years ago. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हमारे जो पुराने लीडर्स हैं, पुराने भगवान हैं, लोग हैं, हिस्ट्री में लोग हैं, हम उनको नील करते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। तो वो कहते हैं जानवरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहते, तो विटमैन को लगता है कि ये चीज बहुत फालतू की है कि हम पुराने पूर्वजों को लेकर उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, घुटने टेकते हैं, उनको सम्मान देते हैं। जानवरों को ऐसी कोई तलब नहीं है, ऐसी कोई नीड नहीं है, ऐसी कोई हैबिट नहीं है, ऐसा कुछ भी एनिमल्स नहीं करते हैं।
Not one is respectable or unhappy over the whole earth. कहते हैं ना कोई बहुत खुश है ना कोई एनिमल दुखी है, वो जैसे भी हैं दे आर इन अ वेरी काम एंड सेंटर्ड स्टेट। ना कोई बहुत ज्यादा खुश है ना कोई बहुत ज्यादा अनहैप्पी है, बहुत ही संयम में है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। कहते हैं वो सिर्फ मुझसे रिलेशन रखते हैं और मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ और वो भी मुझे एक्सेप्ट करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, they evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? So what he's trying to say is कि वो मेरी ही क्वालिटीज मुझे मेरे में से उभारते हैं, मुझे याद दिलाते हैं कि तुम काइंड भी हो, तुम इनोसेंट भी हो, तुम सिंपल भी हो। तो मैं उन जिनको टोकन्स कह रहे हैं मतलब वो अपने पार्ट्स को, वो अपनी क्वालिटीज को, वो अपनी वर्च्यूज को, वो अपनी खूबियों को मैंने पता नहीं कहाँ छोड़ दिया था। जो मेरे अंदर की अच्छाई ये एनिमल्स, ये जानवर निकालते हैं। तो मैं भूल गया था कि मेरे में ये क्वालिटीज हैं, मैं इस तरह का इंसान हूँ। और जब मैं इन जानवरों से मिलता हूँ तो वो मुझे याद दिलाते हैं कि मेरे में क्या क्या अच्छा है। तो वो कहते हैं कि इनको कैसे पता कि मेरे में ये खूबी है, क्या ये खूबी मैंने कुछ दिन पहले कहीं गिरा दी थी और ये मेरे लिए उठा के लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट ही वांट्स टू से इज कि मैं भूल गया था इन क्वालिटीज के बारे में, और इन जानवरों के को देख कर, इनके साथ समय बिताकर, इनको ऑब्जर्व करके मुझे याद आता है कि मेरे में भी ये खूबियां हैं, और ये खूबियां मुझे इंसानों के साथ रहकर नहीं दिखती। ठीक है, तो बेसिकली वो यही कहते हैं कि जब हम जानवरों के साथ टाइम बिताते हैं तो हमारी अच्छाइयाँ, हमारी खूबियाँ, हमारी सादगी, हमारी इनोसेंस, हमारी सिंप्लिसिटी, हमारी ये सब क्वालिटीज बाहर आती हैं। और जब हम इंसानों के साथ रहते हैं तो हमारी सारी नकली बनना, झूठ बोलना, चीजों की हवस रखना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये बनाना है, मुझे वो सब इंसानों में हवस होती है, जानवरों में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मुझे जानवर बनना है, मुझे जानवरों के साथ रहना है, मुझे इंसानों का कि ये जो हवस है चीजें पाने की, वो जो पागलपन है वो मुझे पसंद नहीं है। कहते हैं व्हाट क्रेज डू एनिमल्स नेवर डिस्प्ले, एनिमल्स नेवर डिस्प्ले द क्रेज टू ओन थिंग्स कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो क्रेज एनिमल्स में नहीं है। उनकी जिंदगी सिर्फ खाने और सोने तक सीमित है। वो किसी से जलते नहीं है, किसी को देख के परेशान नहीं होते हैं, और कुछ पाने की भी वो हवस नहीं रखते, ग्रीड नहीं रखते। ओके, व्हाट कुड हैव हैपेंड टू द टोकन्स ऑफ द पोएट सेल्फ। तो जो वो कह रहे हैं कि पता नहीं मेरे टोकन्स कहाँ खो गए थे, तो बेसिकली यही है कि वो टोकन से मतलब है क्वालिटीज। वो क्वालिटीज उनकी इंसानों के साथ रह रहकर कहीं पे दब गई थी, कहीं पर छुप गई थी। ओके, अब हम ये क्वेश्चंस करते हैं।
Match the words in table A with their meanings in table B. Whine. Whine मतलब रोना. रोना मतलब शिकायत करना. तो whine हो गया complain in an annoying way. जब हम एक इरिटेटिंग वे में कोई शिकायत करते हैं तो हम वाइन कर रहे हैं. ठीक है. सिन. सिन होता है पाप. तो इसका मीनिंग होगा एन ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियस और मॉरल लॉ. पाप. ठीक है. इविंस. इविंस मतलब टू शो. ठीक है. टू शो. मानिया. मेनिया. मेनिया इज okay. So उन्माद is craze, obsession, mania. negligent. negligent मतलब लापरवाह. not taking proper care. ठीक है. इसका होगा failing to take proper care. ढंग से किसी चीज को निग्लेक्ट करना, उसका ध्यान ना कर रखना. राइट. तो ये हमारे वर्ड मीनिंग्स हो गए क्वेश्चन 1 के. आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन 2, 3 एंड 4. ठीक है. हम इस पे भी आएंगे. Find adjectives from the poem which refer to positive and negative thinking. तो adjectives हमारे क्या होते हैं? विशेषण. तो कविता में जो भी विशेषण है जो पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग को लेकर इस्तेमाल किए गए हैं कविता में, वो हमें यहाँ पर लिस्ट करने हैं. ठीक है. तो पॉजिटिव कौन से वर्ड्स यूज किए हैं कवि ने? कहते हैं प्लेसिड, नॉट इजीली अपसेट, जो आसानी से परेशान नहीं होता. ये एक पॉजिटिव वर्ड यूज किया है. सेल्फ कंटेन्ड, जो अपने आप में आत्मनिर्भर है, अपने लिए काफी है, उसको दूसरे लोग और दूसरी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है जो कवि ने इस्तेमाल किया है. प्लेसिड, सेल्फ कंटेन्ड. फिर कहते हैं रिस्पेक्टेबल. यहाँ पे रिस्पेक्टेबल का मतलब है बहुत ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड होना. और कौन सा पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे यूज किया है? सेटिस्फाइड, संतुष्ट. और नेगेटिव वर्ड्स कौन से यूज किए हैं पोएट ने? कहते हैं मेनिया.
क्रेज, किसी चीज के लिए पागलपन। फिर कहते हैं डिससैटिस्फाइड, असंतुष्ट रहना, किसी चीज से संतुष्ट ना रहना। अनहैप्पी, अनहैप्पी भी एक नेगेटिव वर्ड है जो इस कविता में पोइट ने यूज किया है। तो 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव हमने आइडेंटिफाई कर लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये कविता के बेसिस पर आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। द पोइट विशेस ही कुड, पोइट क्या विश कर रहा है वेरी फर्स्ट लाइन में? कहते काश मैं खुद एक जानवर बन पाता, अपने आप को एक जानवर में परिवर्तित कर पाता और घंटों उनके साथ में टाइम बिताता। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। काश मैं एक जानवर होता, अपने आप को जानवर बना पाता। और सो द पोएट विशेस, what does he wish? That he could live with animals and look at them for long, right? The animals do not complain about, किस चीज की कंप्लेन नहीं करते हैं एनिमल्स? They don't complain about their problems, about their condition, जो भी उनके हालात हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनकी दिक्कतें हैं, उसके लिए वो कभी भी शिकायत नहीं करते। They do not merely discuss, क्या चर्चा नहीं करते? भगवान के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। हम इंसान भगवान की चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन उनकी कोई क्वालिटी हम अपने अंदर नहीं उतारते, हम सिर्फ चर्चा करते हैं। तो कहते हैं जानवर सिर्फ भगवान की चर्चा नहीं करते। एनिमल्स आर नॉट क्रेजी अबाउट, एनिमल्स किस चीज को लेकर क्रेजी नहीं है? चीजें पाने की हवस, चीजें पाने की क्रेज, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये लेके आना है, मुझे ये खाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए। तो जानवरों को ऐसी कोई भी क्रेज नहीं होती। सो एनिमल्स आर नॉट क्रेजी अबाउट owning things, about possessing things, about buying things. Okay, next is true and false, सही या गलत। ठीक है, जो ट्रू है उसमें हम टी लिखेंगे, जो फॉल्स है उसमें हम एफ लिखेंगे। एनिमल्स आर सेल्फ रिलायंट, जानवर आत्मनिर्भर हैं, वो अपना ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल सही है, उनको कोई खाना बना के नहीं खिलाता, कोई उनको स्वेटर खरीद के नहीं देता, वो अपना खाना खुद हंट करके खाते हैं, खुद अपने आप को ठंड से, गर्मी से, धूप से, बारिश से कैसे बचाना है वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। एनिमल्स क्वारल फॉर देयर पोजेशंस, जानवर आपस में चीजों के लिए लड़ते हैं कि ये मेरा है, नहीं ये मेरा है, नहीं ये तो मेरा था। ये फॉल्स,
ठीक है, उनको माल मत्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपस में सामान के लिए नहीं लड़ते, चीजों के लिए नहीं लड़ते, तो ये फॉल्स है। एनिमल्स डू नॉट वर्शिप अदर एनिमल्स, जानवर दूसरे जानवरों की पूजा नहीं करते, ये ट्रू है, ये सच है, जानवर दूसरे जानवरों की पूजा नहीं करते। ह्यूमंस हैव गिवन अप मेनी गुड क्वालिटीज, वो कहते हैं इंसानों में बहुत सारी खूबियां थी जिन्हें हम भूल गए हैं, जिन्हें जो हमने बैक बर्नर पे रख दिया है, जो हमें अब याद नहीं है। वो कहते हैं ना, मैंने ये टोकन्स पता नहीं कहाँ गिरा दिए, तो वो टोकन्स का मतलब वही है कि जो क्वालिटीज हम में थी, लेकिन पता नहीं हमने उनको कहाँ गिरा दिया, हम उनको कब भूल गए, और हमें पता ही नहीं कि हम में क्या क्या अच्छाइयां हैं। वो हमें याद आती है जब हम जानवरों के साथ समय बिताते हैं। ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही है, सच है, तो दिस इज ट्रू। एनिमल्स सफर ह्यूमिलिएशन, जानवरों को बेइज्जती महसूस होती है। गलत, जानवरों में ऐसा कोई स्वाभिमान नहीं होता और उनको कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती, ये सब इंसानों का ही एक्सपीरियंस है। द पोएट हैज रिटेन्ड ऑल हिज नेचुरल वर्च्यूज, तो जो कवि है उसने अपनी सारी खूबियां बचा कर रखी हुई हैं। ये गलत है, क्योंकि वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था मेरे में ये क्वालिटीज थी, और ये जानवर कहाँ कहाँ से उनको ढूंढ कर ला रहे हैं। कहते हैं ना, आई वंडर वेयर दे गॉट दोस टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। कहते हैं मुझे ध्यान नहीं मैंने कब ये क्वालिटीज गिरा दी और अब ये मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब द पोएट हैज रिटेन्ड ऑल हिज नेचुरल वर्च्यूज, ये फॉल्स है। Okay. With the help of the poem, find the differences between animals and human beings. अगर आपको याद हो, हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमने जानवरों और इंसानों को कंपेयर किया था, कि इंसानों में कौन सी क्वालिटीज होती हैं, जानवरों में कौन सी होती हैं, और दोनों में कौन सी होती है। तो अभी ये कुछ ऐसा सिमिलर ही है, कविता में भी ऐसा ही भाव है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि इंसानों में क्या क्वालिटीज होती हैं जो जानवरों में नहीं होती, और जानवरों में कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो इंसानों में नहीं होती। ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, ऑलवेज कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन, हमेशा शिकायत करते हैं, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरी ये सेहत खराब हो गई, मेरे पास ये पैसे नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है। और जानवरों की ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है, वो कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं करते। इंसान हमेशा उदास और डिससैटिस्फाइड रहते हैं, असंतुष्ट। ठीक है, तो कहते हैं कि इंसान हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहते हैं, और जानवर हमेशा संतुष्ट रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके दिमाग में कोई सवाल नहीं है, वो किसी चीज से परेशान नहीं है, वो संतुष्ट रहते हैं। नील टू अदर ह्यूमंस एंड गॉड्स, जो इंसान हैं वो दूसरे
इंसानों के सामने भी झुकते हैं, भगवान के सामने भी झुकते हैं, और जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंसान क्या करते हैं, दूसरे इंसानों के सामने और भगवान के सामने झुकते हैं, सर झुकाते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं। जानवर ऐसा कुछ भी नहीं करते। ह्यूमन बीइंग्स आर क्रेजी अबाउट ओनिंग थिंग्स। हमें चीजें पाने की भूख है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये कमाना है, मुझे वहां जाना है। तो हमें चीजें पाने की भूख है, हवस है। और जानवरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीजें पाने के पागलपन से बहुत दूर है। एंड इंसान अपनी अच्छी खूबियां खोते जा रहे हैं और जानवरों की खूबियां सुरक्षित हैं, सेफ हैं। तो हम जानवरों से ये सब सीख सकते हैं कि हम अपने आप में खुश रहें, शांत रहें, हम शिकायत ना करें, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट रहें, हम दूसरों के सामने ना झुकें, और जो चीजें पाने की भूख है उससे हम उस पे हम काबू पाए, और उतना ही अ, इच्छा रखें जितने की हमें जरूरत है। चीजों के लिए हम दूसरों से ना लड़ें, और हमारी जो नेचुरल वर्च्यूज हैं, जो हमारी क्वालिटीज हैं, जो हमारी अच्छाइयां हैं, जो हमारी इंसानियत है, उसको हम बचा कर रखें। ठीक है, तो ये हम इसके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये हमने अभी डिस्कस किया है। ये फिगर्स ऑफ स्पीच। हाइपरबली होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलना। रेपिटिशन होता है किसी बात को बार बार बोलना ताकि आपको वो चीज याद रहे। ठीक है, और एलिट्रेशन, एक सेकेंड। एलिट्रेशन होता है जब शब्दों से म्यूजिक बनता है, जब कुछ राइमिंग होता है, या सुन के एक तरह का धुन बनती है, एक तरह का म्यूजिक बनता है, एक तरह की स्वेट एंड वाइन, इसमें एलिट्रेशन है। हाइपरबली है कुछ चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। एक भी जानवर में चीजें पाने की का पागलपन नहीं है। तो ये हाइपरबली है, ये वो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर ये बात बोल रहे हैं। रेपिटिशन, वो कहते हैं आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मतलब मैं देखता रहूं, मैं उनको देखता रहूं। तो वो रिपीट कर रहे हैं अपनी बात में वजन डालने के लिए। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस हैं इसके भी आंसर्स इस रिसोर्स में है। ये जो क्वेश्चन 7 है आपके बुक में, और फाइनली 8th में अप्रिसिएशन ऑफ द पोम है। और इसी रिसोर्स में आपको जितने भी नए शब्द हैं उनके कविता में जो नए शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, और उनसे एक सेंटेंस भी दिया गया है। यहाँ से आप नए शब्द सीख सकते हैं। और उसके बाद आपको कविता की छोटी सी समरी भी दी गई है ताकि आपको कम शब्दों में समझ में आ जाए कि कवि उस कविता में क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्स आपको क्लास के बाद मिल जाएगा, आप इसको रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। बाय।